फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं केवीएस के ऊपर कि केवीएस वैकेंसी 2025 कब तक आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही क्या आपकी बार जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है इस बार। उसके साथ ही वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेंगी और जो आपका इंटरव्यू होता है क्या वो आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें। तो जो भी बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा है, लास्ट टाइम जिसने एग्जाम दिया था, तो उसको पता होगा कि जो केवीएस का पैटर्न होता है वो क्या होता है हमारा, कि भाई रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, और जब आपके दोनों लेवल क्लियर हो जाते हैं तो आपको वहां पे जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको ये पता होगा कि हर ऑल्टरनेट ईयर में, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर, जैसे 2023 में आपकी जो है एग्जाम्स हुए थे, 2022 के एंड में आपकी जो है नोटिफिकेशन आ गई थी। अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर में आपको जो है केवीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था 2022 के अंदर। ठीक है, और 2023 में आपको आपका एग्जाम देखने को मिल गया था स्टार्टिंग में, विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका एग्जाम जो है वो ले लिया गया था। और लास्ट टाइम अगर मैं बताऊं तो भाई आपका जो है सिलेबस में बहुत बड़ा जो है बदलाव आपको देखने को मिला होगा लास्ट टाइम। ठीक है, लेकिन इस बार जो है, इस बार मैंने आपको एक बताया था कि हो सकता है कि आपको रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो चेंज होते हुए दिखाई दे जाएं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल के लिए जो है रिक्वेस्ट की गई है, तो हो सकता है कुछ चेंजेस किए जाएं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा चेंज है आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न का। ठीक है, तो जैसे कि आपको लास्ट टाइम जिसने भी भर्ती देखी है या जिसने भी एग्जाम दिया है, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें आ रही थी, बहुत सारी आ रही थी कि बहुत बड़ी जो है वो धांधली हुई है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के इतने ज्यादा मार्क्स थे फिर भी जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो बच्चे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यही जो चीजें हैं कि भाई जो इंटरव्यू में जो चीजें हो जाती हैं, ठीक है, उसी चीजों को रोकने के लिए, जैसे हम DSSB की बात करें, DSSB में आपका इंटरव्यू नहीं होता, ओनली रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, चाहे आप AMRS का एग्जाम देख लो, AMRS में भी जो है आपका एक एग्जाम हुआ था और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था, वहां पर भी आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ था। केवीएस और एनवीएस दो ही ऐसी हैं जहां पे आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है। बाकी सब जगह मैं बात करूं तो भाई इंटरव्यू जो है वो, जैसे अभी हरियाणा में पहले नहीं था लेकिन अब जो है हरियाणा में भी प्री मेंस और इंटरव्यू लगा दिया है, लेकिन जो है कहीं कहीं जैसे बिहार में इंटरव्यू नहीं है। तो भाई ज्यादातर जगह जो है वो इंटरव्यू नहीं है। तो यही सारी चीजें देखते हुए अब की बार बोला जा रहा है कि केवीएस में भी इंटरव्यू को खत्म किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि केवीएस में इंटरव्यू को खत्म किया जा सकता है, जैसे बाकी जगह इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो भाई आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होगा, कि भाई सिलेक्शन अगर हम बात करें तो सिलेक्शन आपका हो सकता है रिटन एग्जाम के बेस पे। अब वो रिटन एग्जाम आपका प्री मेंस के उसमें हो सकता है कि भाई आपका प्री एग्जाम हो और प्री के बाद आपका एक मेंस लिया जाए, प्री हो उसके बाद आपका मेंस लिया जाए। ठीक है, वो तो अभी जब आएंगे, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि इंटरव्यू खत्म होगा तो प्री और मेंस, और ये पैटर्न आपको पीजीटी प्लस टीजीटी में देखने को मिल सकता है कि भाई आप प्री एग्जाम दो, प्री एग्जाम में जो है कुछ परसेंटेज रखेंगे कि भाई इतना जो है, तो फिर आपका जो है आप मेंस में जा सकते हो। मेंस क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जिस इससे क्या होगा कि भाई आपका जो इंटरव्यू का जो वेटेज था या इंटरव्यू में जो चीजें आपकी हो जाती थी जो कि नहीं होनी चाहिए, अब जिस जिसके साथ हुआ है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इन सारी चीजों को, कि भाई कई बच्चों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे मार्क्स लिए, इंटरव्यू में भी सारे क्वेश्चन का आंसर दिया बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और ये चीजें जो है, इन चीजों को हम डिनाई नहीं कर सकते, ये चीजें होती हैं। लास्ट टाइम तो अगर हम बात करें तो भाई कट ऑफ ही इतनी ज्यादा गई थी जिसको लेके बोला गया था कि नहीं नहीं पेपर जो है वो लीक थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हुई थी भाई, चलो हमें उसमें नहीं जाना, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपकी बार आपको चेंज देखने को मिल सकता है, और चेंज आपका बदलाव जो आपका यही है कि भाई आपको इंटरव्यू आपकी बार देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको प्री मेंस देखने को मिले, है ना, जैसे हरियाणा में प्री मेंस होता है बट वहां पे पीजीटी में इंटरव्यू भी है ना, पीजीटी में आपका इंटरव्यू भी है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरव्यू आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि किस बेसिस से होगा, एक पेपर लेंगे या
जो है प्री मेंस ये बनाएंगे। ठीक है भाई, तो एक तो आपका ये हो गया, एक तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जो भी बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा है वो जी जान लगा के शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी उसके विदिन 3 मंथ्स जो है ये एग्जाम ले लेते हैं, ज्यादा समय नहीं देते। जैसे बाकी एग्जाम क्या होता है कि 6 महीने 1 साल निकल जाता है, बट केवीएस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो केवीएस की तो अपना सीरियस होके जो है वो अभी से ही शुरू कर दो। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपको दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्टिंग में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि हर ऑल्टरनेट ईयर में आती है। आप कभी से भी देख लो, एक कोविड के टाइम पे जो है वो ऑल्टरनेट ईयर नहीं हो पाया था कंटिन्यू, बाद अदरवाइज जो है वो आपका इनका यही रहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अभी दिसंबर या जनवरी में आपको जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी भाई, 100% मिलेंगी। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो भाई आप एक मान सकते हो कि आपको एक अच्छी खबर है कि भाई अगर आप अपना पेपर में स्ट्रांग हो, सारी चीजें आपकी अच्छी हैं, तो भाई आपका रिटर्न के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो है नोटिफिकेशन के लिए बाकी जो भी आपको अपडेट रहेगा जिस भी चीज़ के लिए, डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।